रिव्यू ऑफ मास मैजिक एंड मसल्स एपिसोड नंबर 1। अब देखो भाई, ये पूरी एनीमे ही एक पैरोडी है, तो इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना सिवाय कॉमेडी एंड ठीक ठाक एनिमेशन के। मैं तो यही देख के चल ही रहा हूँ। एंड जैसे सीज़न 1 में भी हम लोग को ठीक ठाक एनिमेशन देखने को मिली थी, कई कई जगह पे स्टिल फ्रेम्स लग रहे थे, लेकिन ठीक है, इतना तो चलता ही है। एंड स्टोरी तो चल ही रही है। इसका बीच बीच में जो बीजीएम आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। इंग्लिश में गाने बजते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जापानीज़ में इंग्लिश में बीच में देखना बीजीएम बजने लगता है तो वो इंग्लिश में बजता है। अगर सीज़न 2 के पहले एपिसोड की बात करें तो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे सबको मास के मैजिकलेस होने के बाद अब धीरे धीरे पता चल रही है एंड इनके फ्रेंड्स जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं इस बात को छुपाने की एंड सबको ये भरोसा दिलाने की कि मास के पास मैजिक पावर है। सेम उसी टाइम डिवाइन विजनरीज को भी पता चल जाता है एंड एक डिवाइन विजनरी मास को बोलता भी है, अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि उस चीज़ के बराबर हो। तो वो मास को बिना हाथ लगाए कैंडल जलाने को बोलता है। मास अपने मसल्स के दम पे मैजिक को भी टक्कर देता है एंड ज़मीन पे अपने वॉन्ड को रगड़ रगड़ के आग लगा देता है एंड कैंडल जला देता है। मास एक टेस्ट में तो पास हो जाता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे डिवाइन विजनरीज आते हैं एंड मास के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ डिवाइन विजनरीज मास के साथ होते हैं तो कुछ डिवाइन विजनरीज रूल्स के साथ होता है कि मास को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड इसी मुठभेड़ में हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई इनोसेंट जीरो नाम का एक बंदा है जो कि उस हायरअप्स को पोजेस कर लिया है। उसके पीछे एक समथिंग लाइक सेंटिपिड या फिर समथिंग कुछ तो, जिसको ये लोग भी निकाल नहीं सकते, डिवाइन विजनरीज भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी मैजिक पावर या फिर माना को फीड कर लेगा। लेकिन वहीं पे मास आता है वो काफ़ी इजीली उस पैरासाइट को निकाल लेता है, अपने मुंह से उसे ट्विस्ट करके थूक देता है, जिसको देख के डिवाइन विजनरीज भी इम्प्रेस्ड। लेकिन फिर जो सैंड वाला डिवाइन विजनरी है वो मास को मारने ही वाला होता है एंड वहीं पे फिर वो फायर वाला डिवाइन विजनरी आता है एंड उसे बोलता है कि रुक जाओ। एंड मास एंड वो सैंड वाले डिवाइन विजनरी के बीच में एक क्लैश होने ही वाला होगा। इसी के बीच में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो एनिमे तो टाइम पास के लिए एंड वन टाइम वॉच तो ही एंटरटेनिंग एनिमे है। अगर तुम लोग को देखना हो तो तुम लोग देख ही सकते हो।